और 12 बजे के बाद समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 12 बजे के बाद सरकार बनाने जा रही है 2027 में। इसको नोट कर लीजिएगा। का तो मठ है, मठ चले जाएंगे, वो तो टेम्पो ड्राइवर फिर से बन जाएंगे हमको लगता है। देश की जनता इस बार बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार मंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो लगातार एक जाति विशेष को लेकर के पूरे प्रदेश को जो है इन्होंने बंटाधार करने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता है वो, उनके लिए जान भी। तेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसके चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन विपक्षी पार्टी हो या सत्ताधारी पार्टी हो लगातार तैयारी में जुट चुकी है। 2027 में नतीजे क्या होंगे, किसके सर सत्ता का ताज सजेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन तैयारियां किस तरीके से चल रही है और जमीन पर क्या है, माहौल जमीन पर क्या है, जनता क्या चाह रही, यही समझने के लिए हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और समझते हैं क्या 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाकर सरकार बनाएगी। समझते हैं लोगों से। क्या नाम है सर? इंजीनियर दिनेश। क्या कहना चाहेंगे? 2027 में समय नहीं बचा है, जनता क्या चाह रही है? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में 43 सीट इंडिया गठबंधन के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीतने का काम की है, आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत करके बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर और जिला स्तर पर मजबूत करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, इसलिए क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी लगातार 10 सालों में विपक्ष में रह करके हर जनपद में लूटमार, हत्या, बलात्कार, रेप, डकैती जैसे भी घिनौने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करवाए गए हैं। जनता से मिलने का काम, उनका सुख दुख में दुख दर्द समझने का काम। ये सब आरोप भाजपा पर न लगाइए, वर्तमान सरकार पर न लगाइए। ये सब काम 2012 से 17 तक जब सपा की सरकार थी तब होते थे। देखिए, सत्ता जिसकी भी होती है, सवाल सत्ता से ही होता है। बीजेपी की सरकार है, हम लोग या जनता सत्ता से ही सवाल करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कभी कबूल ही नहीं रही है कि मेरी सरकार है। आप बताइए, तो सरकार किसकी है फिर? सरकार बीजेपी की है और जनता और विपक्ष जनता सरकार से सवाल करता है, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो लगातार एक जाति विशेष को लेकर के पूरे प्रदेश को जो है इन्होंने बंटाधार करने का काम किया है। नीट का पेपर लीक हो जाता है, इससे पहले सैकड़ों पेपर लीक हो जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, छात्रों को पीटा जा रहा है सरेआम। जनपद में देखिए, बहन बेटियों की इज्जत लूट जा रही है, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थाने पर जो है उसका FIR नहीं लिखा जा रहा है। हमारे जनपद में संदीप यादव की हत्या हो गई, अभी भी मुजरिम फरार हैं। सिद्धार्थनगर जनपद के लोटन ब्लॉक कोल्हुआ गांव का संदीप यादव जी की हत्या हो गई, 7 लोगों ने मारा, 2 को छोड़ के 5 लोग फरार हैं। और विधायक का जो भतीजा है सत्यप्रकाश राही, थानेदार को गया, वहां पर 7 लाख में 4 लाख उस पैसा ले लिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। आज मैंने माननीय जी से बात की, माननीय जी ने DM और SP से बात करने का काम किया। इस सरकार में प्रशासन जो है सत्ता का जो है आदमी बन के काम कर रहा है, पुलिस के लोग विपक्ष के नेताओं को मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भाजपा तीसरी बार हैट्रिक, भारतीय जनता पार्टी इस बार इनके कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जा रही है। सपने देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी लगातार गरीबों किसानों को अपमानित करने का काम किया है। दिल्ली में 700 किसान शहीद हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको दुख व्यक्त नहीं किया। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के इशारों पर कस्टोडियल डेथ हुआ है, जेल में लोगों को मरवा दिया गया है। और देखिए, पेट्रोल डीजल को जो किस तरीके से महंगा हो गया चुनाव के बाद, इसका जनता मुकाबला कर रही है। तो चुनाव पे आते 2027 में आखिर में परिणाम क्या होंगे? कौन सत्ता पर विराजमान होगा, कौन फिर से विपक्ष में बैठेगा? मैं आपके इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं।
2027 में जैसे जैसे सूरज का मौसम चढ़ेगा वैसे वैसे समाजवादी पार्टी 200 की सीटों से 250 300 तक आ जाएगी और 12 बजे के बाद समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 12 बजे के बाद सरकार बनाने जा रही है 2027 में। इसको नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? 2027 का चुनाव बहुत नजदीक आ चुका, कम समय बचा है, तैयारियां लगातार हैं, सत्ता में कौन आएगा? कुछ दिन शेष आ रहे हैं अखिलेश, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में। 300 सीटों के साथ हमारी सरकार बनेगी और हमारा पीडीए एकजुट है, खोखले दावे बढ़ रहा है। खोखले कौन से खोखले दावे? साफ खोखले दावे। आप 300 पार आप खोखले आप दावे। गोदी मीडिया हैं, हाँ। आप गोदी मीडिया हैं, भाजपा के इशारों पे काम करते हैं आप। आप सवाल करें तो भाजपा की सारी काम और क्या आपको यहाँ जनता का दुख नहीं दिखाई देता है? आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, कहाँ किसको मारा जा रहा है, किसका बलात्कार हो रहा है। राम राज्य की सरकार है, राम राज्य की। योगी जी कहते नहीं है राम का मतलब ही नहीं पता उनको, राम को कभी पढ़ा ही नहीं उन्होंने, कभी उन्होंने उनके मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते थे। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता था उन्हें। कौन अपनी मर्यादा में यहाँ पता चला। अब छोड़िए, मैं क्या ही बोलूं उनके बारे में। फिलहाल 27 में क्या होने वाला? 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, 300 सीटों के साथ हमारी सरकार बनेगी। खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। खुली आंखों सपने देख रहे हैं, सपने आप देख रहे हैं। हाँ। सपने नहीं देख रहा हूं मैं, ये सच्चाई में बता रहा हूँ। हाँ। अभी ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य कल ही बोले साइफाई प्रस्थान, साइकिल पंचर। हमारा अब वो कहाँ जाएंगे उनका तो कुछ पता ही नहीं है। योगी जी का तो मठ है, मठ चले जाएंगे, वो तो टेम्पो ड्राइवर फिर से बन जाएंगे हमको लगता है। हाँ। जिनका आप नाम ले रहे हैं, टेम्पो भी नहीं बचा होगा उनका, तो अब चलाएंगे क्या बेचारे? 6 से 0 पे जो होने जा रहे हैं वो ओम प्रकाश राजभर। हाँ, जो 6 मेले लेके घूम रहे हैं हमारी बदौलत है। 0 हो जाएंगे इस बार, 2027 में 0 हो जाएंगे 27 में वो। अच्छा, आरोप लगातार आप लोग चुनाव आयोग, SIR और तमाम एजेंसियों पर लगाते हैं। बंगाल चुनाव हुआ, बिहार चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश चुनाव हुआ, दिल्ली चुनाव हुआ, तमाम चुनाव हुए जहां पर आप लोग ईवीएम पर आरोप लगाए। क्या यूपी में फिर से चुनाव हारते हैं तब ईवीएम पे चुनाव आरोप लगेंगे, अगर जीतते हैं तब भी ईवीएम पे आरोप लगेंगे? हम चुनाव जीतेंगे, हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है और जब तक चुनाव जीत नहीं जाएंगे हम लोग क्षेत्र से हटेंगे नहीं। और बंगाल की रही बात, बिहार की रही बात, तो वहाँ ज्ञानेश कुमार चुनाव करवा रहे थे, चुनाव वो लड़ रहे थे, समझिए। यूपी में भी तो वही जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी चुनाव। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही तो है। तो अगर वो गड़बड़ी करेंगे तो यहाँ के एक एक कार्यकर्ता ने सब कड़ी नजर रखेगी। कार्यकर्ता लड़ने के तैयार? हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, क्षेत्र में हमेशा रहेंगे। क्यों अखिलेश यादव के लिए इतना परेशान है, आप लोग इतना लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, वो उनके लिए जान भी कुर्बान है। अखिलेश यादव के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, लगातार मैं हमेशा कहता हूं कि दीवानगी आपने बहुत देखी होगी, लेकिन अखिलेश यादव की दीवानगी युवाओं के सर पर चढ़कर बोलती है। लगातार 2027 के चुनाव को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। आगे 2027 के चुनाव में सत्ता में कौन वापसी करेगा? क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सत्ता में आएंगे, या फिर अखिलेश यादव जो सत्ता पाने के सपने देख रहे हैं, या फिर सत्ता एक सपना है वो पा पाएंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।